देश के दायरे में रचा बसा एक विश्वविद्यालय, एक शिक्षण संस्थान। विरासत इसी देश की सामाजिक सांस्कृतिक धरोहरों की। मगर ऐसा क्यों है कि आज दुनिया भर के मशहूर विश्वविद्यालयों में से एक जेएनयू विद्रोह और देशद्रोह के चश्मे से देखा जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि इसके कैंपस में चंद जुबानें बेलगाम हो गईं? कौन थे वो, कहां से आए, क्या बोल गए? चलिए आज उन्हीं की पहचान करते हैं 37 साल के जेएनयू की विरासत के हवाले से। ये क्या तुम आते ही मेरे सलीके की खाक छान रहे हो, जबकि मैंने खाक का टुकड़ा अपने सर पर उठा रखा है। तुम मुझे द्रोह की गलत सुन रहे हो। आप देखिए इन सब लोगों को जो यहाँ जा रहे हैं, ये आपको राष्ट्र विरोधी नजर आते हैं, ये आपको पाकिस्तान समर्थक नजर आते हैं। हम जरूर फैला दिया गया है और इसमें एक हद तक कामयाबी मिली है कि लोग ऐसा समझने लगे हैं, लेकिन ये भ्रम बहुत दिन टिकेगा नहीं। नारे लगाए देश विरोधी, वो गलत था, लेकिन उसके बिना से हम पूरे देश को, पूरी जेएनयू को बदनाम नहीं कर सकते। कुछ लोगों के बयान के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि जेएनयू देशद्रोही है। जो भी था ये सब बाहर का है, ये सब बेकार है, इसको रोकना चाहिए ताकि हम लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कंटिन्यू कर पाएं। जो जेएनयू के खिलाफ पूरा रवैया बना दिया गया है, तो उससे हम काफ़ी असहमत है। काफ़ी जेएनयू के स्टूडेंट्स को भी परेशानी हो रही है। बाहर रूम वगैरह की बात है, रूम मुनेरका में लोगों को रूम नहीं मिल रहा है। जाति मुक्त भारत, लिंग भेद मुक्त भारत, सांप्रदायिकता मुक्त भारत जो संविधान के निर्माताओं की कल्पना थी, उसका साकार रूप है जेएनयू। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे, न देख पर अंधेरा देख, तू आकाश की तारे न देख। राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख, अंगारे न देख। विरोध की यही चिंगारियां आज जेएनयू को लेकर सुर्खियां बन रही हैं। 14 नवंबर 1969 की उस हेडलाइन से अलग, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उद्घाटन की खबर आई थी। वो साल महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी का साल था और देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो रही थी, जिसके दायरे में हर आचार विचार को जगह मिलनी थी। जाति, धर्म, संप्रदाय और पंथ से कतई अलग एक साझा मंच मिलना था। वो जेएनयू आज किस द्रोह काल में आ खड़ा हुआ है? आजादी, गरीबी से आजादी, भुखमरी से आजादी, नहीं भाती तो मत सुनिए ये आवाज। मैं भी ऐसी किसी आवाज को तवज्जो नहीं देता। मैं जेएनयू कोई सजल सजीव तो हूं नहीं जो मेरी अपनी गढ़ी कोई फितरत होगी। मैं तो अपने ढांचे में बसा एक स्थूल सा सपना हूं, अपने पूरे वजूद के साथ इंसानी नस्ल का एक ख्वाब। यही कहकर तो गढ़ा गया था मुझे, इन चार दीवारियों के बीच रचा गया था। तब से उसी सलीके में रमा हूं। मैं जेएनयू विचारों की उसी अवधारणा पर खड़ा हूं, तो भला मैं किसी खास विशेष का पैरोकार कैसे हो सकता हूं? मैं जेएनयू कोई सजल सजीव तो हूं नहीं। हां, आहत जरूर हैं मेरी दरो दीवार तक। मेरे खुले आंगन में उठी चंद आवाजों की बदौलत मैं देशद्रोही कैसे हो गया? आहत हूं, इसलिए आपसे मुखातिब हूं, कुछ कहना चाहता हूं। आपने सबकी सुनी, आज मेरी भी सुनिए। मेरे इस खुले प्रांगण में आपका स्वागत है। ये परिसर कोई टापू तो नहीं, इसी देश का टुकड़ा है, इसी समाज का हिस्सा है।
इसी के रंग से रंगा, इसी के रूप में गढ़ा एक बहुरंगा कैंपस। कौन नहीं है यहाँ? हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, परदेसी हैं। कहां का नहीं है यहाँ? उत्तर का है, दक्षिण का है, पूरब का है, पश्चिम का है और 7 समंदर पार का भी। इस यूनिवर्सिटी को जब बनाया गया तो एक चीज को ध्यान में रखा गया, वो ये कि हिंदुस्तान के सुदूर इलाके से भी लोग आए, दूर दूर से लोग आए, इसीलिए इसका राष्ट्रीय चरित्र बना रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आज से नहीं बरसों से इसका जो एग्जामिनेशन के सेंटर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया हैं। एटलीस्ट हर स्टेट में एक है और हर स्टूडेंट को, हर तबके के आने वाले लोगों को एक मौका मिलता है, हुसोएवर इज इंटरेस्टेड, कि वो फेयरली अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर पाए और वो compete करता है तो उसे जेएनयू में एडमिशन मिलता है। सियासत का चश्मा उतारिए और इन्हें देखिए, मेरी छांव में अपनी बेहतरी का सपना देखते इस एकांत को, अपने अपने सपनों के एकांत में सुगबुगाते इस हुजूम को महसूस कीजिए। कोई रूखी सी दीवार या सख्त सी सरहद दिखती है क्या इनके बीच? ऐसा नहीं, ऊपर से एकजुट दिखती तस्वीर में विचार की धाराएं अलग नहीं हैं, बेशक हैं और कई सारी हैं। मेरे अंतर्मन में भी उमड़ घुमड़ तमाम है। मैं जेएनयू हूं, इतनी ईमानदारी से अपना ये सत्य तो स्वीकार कर ही सकता हूं, क्योंकि मैं सबको सुनता हूं, सियासी रूप से वामपंथ को भी और दक्षिणपंथ को भी। खारिज मैं भी करता हूं उन विचारों को जो देश का ये एकजुट ढांचा कबूल नहीं करते। उसके खिलाफ मैं भी खड़ा हूं। मैं जेएनयू। माँ सरस्वती हर परिवार को यह आशीर्वाद देती है कि उनके कंठ से जो स्वर निकले वो राष्ट्र को और उन्नत करने के लिए निकले, वो राष्ट्र को और सशक्त करने के लिए निकले। भारत माँ का जयगान हो, जय घोष हो। भारत माँ का अपमान ये राष्ट्र कभी सहन नहीं कर सकता। जेएनयू के रेडिकलिज्म को देख के आकर्षण होता था, वहाँ की घोर अंग्रेजी को देख के बड़ा डर लगता था। मैं कभी वहाँ के लेफ्ट से जुड़ नहीं पाया, अपने आप को कभी मार्क्सिस्ट मैंने नहीं माना, वामपंथी में अपने आप को नहीं मानता। और वामपंथियों ने राष्ट्रवादी विचार, राष्ट्रीय आंदोलन को समझने में जो भूल की, उसकी मैंने आलोचना की है। आप खुद ही पूछिए अपने आप से, आलोचना आप कब करते हैं? जब किसी की बात सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो सुनने का धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। ये तो नीति है, मानवीय संस्कृति है। इसका पालन विधायिका से लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका तक में होता है। लिहाजा मैं जेएनयू भी यकीन रखता हूं किसी को सुनकर उसे परखने की प्रगतिशीलता में। जो नारे लगाए गए उनके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। कौन लगा रहा था नारे? हमारे नौजवान लगा रहे थे। तो अगर हमारे नौजवान लगा रहे हैं वो नारे, तो हम अपने नौजवानों से बात नहीं करेंगे या हम उन्हें जेल में डाल देंगे और उन्हें फांसी पे लटका देंगे? माँ अपने नाराज बेटे बेटी की गर्दन नहीं काटती, उसको बेइज्जत करके घर से बाहर नहीं निकालती है। माँ उससे संवाद करती है। संवाद से याद आया, दुनिया के इतिहास का हर संकट तभी भयावह हुआ है जब संवाद की स्थिति खत्म हुई है। संवाद तो हर किसी के साथ होना चाहिए। मैं जेएनयू ये बात जोर देकर कहता हूं। संवादहीनता के बीच लोकतंत्र की कल्पना कैसी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर ये खत्म होने की स्थिति में क्यों है, ये हम आपको बताएंगे बस अब से कुछ ही देर में कि संकट पर क्या बोलती है जेएनयू की विरासत। संग्राम चाहे औजारों का हो या विचारों का, ये तभी होता है जब संवाद खत्म होता है, क्योंकि इससे जनता का तंत्र भी खत्म हो जाता है और वो भी सुनाई दे जाता है जो कभी कहा ही नहीं गया हो। ऐसी संवादहीनता में स्थापनाएं बिखरती हैं, मान्यताएं टूटती हैं और बहस से छिटककर विचारधारा एक दूसरे से तीखे मोड़ पर टकराती है। देश तब भी एक ही रहता है, मगर भक्ति का खाका अपना अपना हो जाता है। देश प्रेम अलग अलग सुरों में गुम एक
शोर शराबा हो जाता है। मैं जेएनयू, अपने दायरे में मैं भी जश्न मनाता हूं इस जज्बे पर, अलग अलग रंगों में जज्ब, बहुरंगी रूपरेखा पर। मेरी तो बुनियाद ही रखी गई थी इसी विविधता के साथ। एक बार पंडित नेहरू ने कहा भी था, विश्वविद्यालय का उद्देश्य मानवता, सहनशीलता, तर्कशीलता, चिंतन प्रक्रिया और सत्य की खोज की भावना को स्थापित करना होता है। ये बात कहते हुए जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हीरक जयंती पर लोगों को संबोधित करते हुए तब मन ही मन मेरा ख्वाब भी देख रहे थे। देश में एक ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की कल्पना कर रहे थे। जो अध्ययन के साथ राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्म को लेकर निरपेक्ष रहने का पाठ पढ़ाए, विविधता में भी बराबरी का भरोसा जगाए, अंतरराष्ट्रीय समझ और वैज्ञानिक सोच के साथ जनतंत्र में आस्था अटूट बनाए। या वो लोग जो थे, जो शुरू के वाइस चांसलर थे, हमारे पार्थसारथी थे, फर्स्ट वाइस चांसलर माने कहे जाते हैं, इनकी सोच बहुत डिफरेंट थी। जब जेएनयू बनने लगा तो लोगों का बताना है कि यहाँ जो टीचर्स अपॉइंट हुए, कोई इस तरह एडवर्टीजमेंट के जरिए नहीं अपॉइंट हुए, लोगों को पूरे इंडिया से चुन चुन कर लाया गया, डिफरेंट सब्जेक्ट से, डिफरेंट रीजन से। जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ एक नेशनल कैरेक्टर मेंटेन किया जाता है, चाहे वो टीचर का मामला हो, चाहे वो स्टूडेंट का मामला हो। मेरे वजूद की रूपरेखा तो नेहरू जी ही तय कर गए थे, मगर मेरे आकार का वो सपना साकार हुआ उनकी मौत के 5 साल बाद। दर्जा मिला था उच्च अध्ययन एवं शोध के लिए विशेष संस्थान के रूप में। उसी परिकल्पना पर मेरे अहाते में 10 अध्ययन संस्थान और 3 विशेष अध्ययन केंद्र हैं। भाषा, साहित्य, संस्कृति, समाज, कला, सौंदर्य, ज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण तमाम पहलुओं को समेटे हुए। मेरे अहाते में ये महज संस्थान नहीं, विचार हैं। पूरी दुनिया के इतिहास, समाज और समुदाय से जुड़े विचारकों की राय है। वहाँ पे मुझे मालूम है कि जंग से कितने मसले सॉल्व होते हैं, कितने मसले सॉल्व नहीं होता। मैं जेएनयू ये कहने से हिचकूं क्यों? मेरे आंगन में अलग अलग विचारों का अड्डा है। यहाँ मार्क्स मिलेंगे, यहाँ लेनिन मिलेंगे, यहाँ गोरकी मिलेंगे, यहाँ चेखव मिलेंगे, यहाँ पाब्लो नेरूदा मिलेंगे, सिमोन द बोवार मिलेंगी, यहाँ बर्तोल्ट ब्रेख्ट भी मिलेंगे। विचार यहाँ हिटलर के भी मिलेंगे और गांधी के भी। विचार और उसके पैरोकार तो यहाँ गांधी के हत्यारे के भी मिलेंगे। मैं जेएनयू विचारों से सहमति में भी यकीन रखता हूं, तो विश्वास असहमति में भी जताता हूं। 90% आप देखेंगे तो टकराव के बावजूद भी एकता मौजूद रहती है, और टकराव, वैचारिक टकराव ही हमारी खूबसूरती है, वही एकता का संबल भी है हमारे विश्वविद्यालय का। जब असहमति जताने की छूट ही ना हो तो लोकतंत्र की परिकल्पना कैसी? मेरे अहाते में तो सब कुछ इसी तरह होता रहा है। अलग विचारों के बीच आमने सामने बैठकर बहस की परंपरा। बहस की यही परंपरा मेरी खासियत है, मगर देश के खिलाफ जा रही किसी बहस में मैं शामिल नहीं। यह आवाज जेएनयू के जर्रे जर्रे से उठ रही है। दोष साबित होने से पहले देशद्रोह का दाग यहां आक्रोश की वजह बना हुआ है। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, हम लौटेंगे तो आपको इस आक्रोश की वजह बताएंगे, कहां से, कब और कैसे ये शुरू हुआ। आप देखते रहिए जेएनयू का संवाद।